जी को उन्होंने कहा था कि धन किस काम का जो समाज के लिए काम नहीं आवे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाख लगे चाहे 10 लाख लगे चाहे 50 लाख लगे, इन्होंने खर्च करने का केस एक साथ कर दिया गया। और छप्पो पिता केस में जीत हुई। जीत का दिन आईपी गुप्ता अर्थ नहीं दिए हुए रहते तो वाईवी गिरी वकील नहीं रहा। हमारे बीच में है पटना के धरती पर, जानते हैं स्वयंभू नेता, अपने से नेता बनना। जो पटना के धरती पर नेता बना हुआ है, जिला में उसका कोई पूछ नहीं, अपने जिला में उसका कोई समालोचना करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। मिलजुल कर के हो रहो, मिलजुल कर रहने की बात करिए। हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ की आज बैठक है। इस बैठक से, इस मंच के माध्यम से उन तमाम नेताओं को आमंत्रण, बैठक हुआ, सब लोग एक कमेटी बना, जी की हाँ जाएंगे, सब लोग मिलकर अपनी बात को रखेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे बीच में जगदीश बाबू नहीं है, डिप्टी सेक्रेटरी है सामान्य प्रशासन विभाग में, सर के आवास पर बैठे थे। उन्होंने एक आवेदन ड्राफ्ट किया और कहा कि चलिए सब आदमी संजय झा की यहाँ, संजय झा की यहाँ हम लोग गए। उन्हीं के सौजन्य से संजय झा ने कहा कि हम आप लोगों को समय मुख्यमंत्री से दिलवा देते हैं, लेकिन समय दिलवाने की दूर बात रहे, जब दिलवाने की बात कब आई, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार सरकार आदेश निकाल दिया। जो सुविधा हम लोग को दी गई थी उस सुविधा को उन्होंने वापस ले लिया। वापस लेने से पहले हमारे समाज के लोगों से मिलते भूल हुई उनकी, लेकिन उन्हीं का किया हुआ है। वो जानते हैं हमारे समाज को, बहुत से नेता हैं, बहुत से मुख्यमंत्री हैं, जितना नीतीश कुमार मेरे समाज को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कर्म से इस समाज का कल्याण किया था। जब मिलने की बारी आई, संतोष जी, राम अधीर जी हम लोग को बुला कर ले गए, संजय झा जी के यहाँ चलिए चलिए चलिए, हमको बुला के बीच हमारी बहन हीरामणि का बार बार वो बोलती हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई जानते हैं कहाँ के रहने वाली है? झांसी। सुन लीजिए, आते हैं, वो भी बुनकरे कास्ट में है। तो झलकारी बाई हम लोग के बिहार के धरती से 2-3 झलकारी बाई आज हमारे बीच में जरा देवी है, हीरामणि जी हैं। मैं हीरामणि तांती जी को इस अखिल भारतीय पान महासंघ के नीति को, सिद्धांत को, व्यवहार को उन्होंने अपनाने का काम किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा मैं करता हूं। आप लोग हाथ उठा करके जोरदार तालियां बताइए। तो मेरा कहना है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए, कुछ साथी नहीं बोल पाए होंगे। दुखी गुप्ता जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, उसे सरदास जिंदाबाद, उसे सरदास जिंदाबाद। आप तमाम वचन देना चाहता हूँ, क्या करें नहीं करें, हम करेंगे। पार्लियामेंट से भी काम होगा, बिल आएगा, पार्लियामेंट से जाना पड़ेगा। नेता बनता है सबका, एमपी बनता है सबका, एमएलए बनता है सबका। हम लोग घेरने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जया देवी के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं कि वही महिला है जब नक्सलियों ने लाशों से पटा दिया था इनके गांव के सारे लोग छोड़ के भाग गए थे, ये अकेली अपना फाड़ा खोस के लाशों को उठा उठा के ट्रैक्टर पर रखने वाली नाम है जया देवी। राष्ट्रपति आमिर खान, हेमा मालिनी, ध्रुव भाई अंबानी की बहुएं, पता नहीं कौन कौन इनको सम्मानित किया है। और ये जो 2 महिला देख रहे हैं, अगर दूसरे समाज में इतना काम कर चुकी होती तो किसी महिला का आयोग होती, किसी महिला आयोग की नंबर तो जरूर होती। हम पान हैं इसलिए इनके साथ ये नाजायज, ये ज्यादती हुई है। ये दोनों डिजर्व करती हैं कि किसी भी महिला आयोग, किसी भी आयोग की सदस्य होना चाहिए था। हीरामणि जी। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आईपी गुप्ता जी और हमारे समाज के सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मैं इतनी भाव विह्वल हो गई हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं किस शब्दों से इनका। अरे बहन है मेरी, आपने जो जिस तरीके से हमारा स्वागत किया, आपने जो मान सम्मान दे दिया, मैं जिंदगी भर इसको नहीं भूलूंगी। और मैं आपके साथ साथ उस रविंद्र कुमार, स्वर्गीय रविंद्र कुमार ताती जी को भी नहीं भूलूंगी, बिल्कुल, जिन्होंने, और मैं एक बार अपनी मीटिंग में इसी तरह का समारोह था, उसमें भी मैंने कहा था कि आज मुझे समाज के बीच आप लोग देख रहे हैं, मैं समाज के लिए कसम खाई हूं और अनवरत मैं समाज के बीच रहूंगी जब जब हमारा समाज हमको खोजेगा, पूछेगा। और स्वर्गीय रविंद्र कुमार ताती जी को इसलिए मैं बार बार नमन करूंगी कि हमारे समाज के वो ऐसे लाल थे जिन्होंने मुझे अपनी बहन बना करके, और पूरा बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी कई प्रदेशों में मैं अपने समाज के कार्यक्रम में उनके साथ गई और जो सुरक्षा मुझे उन्होंने प्रदान किया उसका मैं बहुत हृदय से, उसको मैं अपने हृदय में लगा करके रखी हूँ। और आज भी मुझे आईपी गुप्ता साहब ने जो जगह दी है उसको मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी और मैं हमेशा अपने समाज के साथ रहूंगी। मैं कोई नेता नहीं, बल्कि मैं अपने समाज की एक खून हूं और यह खून का रिश्ता चाहे वो किसी पार्टी में हो, खून का रिश्ता नहीं टूटता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, फिर वही रविंद्र कुमार ताती जी का लाइन याद आ जाता है कि दल टूट सकता है, पार्टी टूट सकती है, लेकिन जाति का रिश्ता कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है, मैं जया जी को जानती थी, फोटो से जानती थी, वीडियो से जानती थी, लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि हमारी बहन हमारे साथ है और हमारे समाज की प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये ऐसे शख्स हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार ग्रीन लेडी के नाम पर मिला है। तो अब मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमारे आईपी गुप्ता साहब समाज के लिए काम कर रहे हैं, आगे हम लोग महिला संगठन को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और महिलाओं के लिए जितना बन पड़ेगा हम दोनों मिल करके अपनी ओर से काम करेंगे। इनको रविंद्र ताती जी बहन मानते थे और मैं कहा तो आप मुझे अपना भाई बना ली। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय पान महासंघ के सदस्य। इससे पहले कि मैं इस समाज के सबसे पहले नेता, हमारे पिता तुल्य फिगर आदरणीय कुशेश्वर दास जी को आमंत्रित करूं इस मंच पे यहाँ आने के लिए।
मैं चाहता हूं कि छपरा के प्रमुख प्रतिनिधि राजेश जी आए आप और 2 मिनट में अपनी बातें खत्म करें। आज इस ऐतिहासिक सभा हाको रथ हम पान है के इस मंच पर उपस्थित सभी लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर आईपी गुप्ता सर, हमारे भीष्म पितामह जी, जया देवी बहन और हीरामणि ताती और सभी गार्जीवन और मेरे मित्र दोस्त जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो हमारे सह उम्र हैं उनको यहीं से मैं गले लगाकर और आशीर्वाद लेता हूँ। दोस्तों, सर के मार्गदर्शन पर हम लोग ये जो कार्य और करने जा रहे हैं सर, इसमें हम सभी नौजवान साथियों से बार बार हम मीडिया के माध्यम से अपील करते रहे हैं कि सर जो कर रहे हैं वो बिहार ही नहीं पूरे देश के पान समाज के लिए आने वाले समय में एक इतिहास बन जाएगा। और जिस चीज के लिए हम लोग तड़प रहे हैं बार बार, जो सरकार कभी एससी कभी ओबीसी कभी एससी कभी ओबीसी कर रही है, तो उसको अस्थायी रूप से पाने के लिए हम लोगों के पास बस एक यही रास्ता रह गया है कि हम लोग सड़क पे उतरें और सर के अगुवाई में, सर के मार्गदर्शन में साथ दें और